यूपीएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले सिविल सेवा परीक्षा में सीसैट पेपर के मुद्दे पर सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक में चर्चा की। सरकार ने कहा कि यह संवेदनशील मुद्दा है, लिहाजा केंद्र इस मुद्दे पर सभी दलों की राय जानना चाहती है। बैठक के दौरान कार्मिक मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे से जुड़े सभी पक्षों को लेकर एक प्रस्तुति भी दी गई। The DOPT has made a presentation before the meeting. What are the issues? What has been the practice? What were the earlier practices? Then how these UPSC examination system has evolved over the years. The recommendations of Kothari Commission and also this Verma Commission and also the other recommendations, Khanna Commission, Satish Chandra Commission, all these things were mentioned and they made a very good crisp presentation. बैठक में खासतौर से 5 प्रस्तावों पर तमाम दलों की राय मांगी गई, जिनमें पहला है पेपर 2 में अंग्रेजी भाषा के कौशल की परीक्षा को जारी रखना, दूसरा है तर्क शक्ति का भार कम रखना, तीसरा है पेपर 2 को सिर्फ क्वालिफाइंग रखना, चौथा है फिर से वैकल्पिक पेपर शुरू करना और पांचवा और आखिरी है कोई और विकल्प। इन 5 मुद्दों पर तमाम दलों से राय मांगी गई है। We have decided to seek the views of political parties within 2 weeks. We will be giving them a note. In another 3 days, DOPT will give them a note, brief note of the presentation made today, and then the political parties need to discuss it among themselves because you are all aware. दरअसल प्रोफेसर एसके खन्ना की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशों के आधार पर साल 2011 के सिविल सेवा परीक्षा से सीसैट लागू किया गया था, जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट को जोड़ दिया गया था। इसमें अंग्रेजी कॉम्प्रहेंशन के अलावा रीजनिंग, अंगणित और तर्क शक्ति क्षमता पर आधारित सवाल होते हैं। छात्रों के एक वर्ग द्वारा लगातार विरोध के चलते सरकार ने संसद के बजट सत्र के दौरान फैसला किया था कि सीसैट के दूसरे पार्ट यानी कि अंग्रेजी कॉम्प्रहेंसिव पार्ट के अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये भले ही एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार की सक्रियता से अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि केंद्र इस पर किसी भी फैसले को लंबे समय तक टालने के पक्ष में नहीं है। सुधाकर दास की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली।